तो बहुत परम आनंद है, इससे जैसा आनंद किसी मिलती नहीं। ये जो परिक्रमा आप लगा रहे हो बरसाना की, ब्रह्माचल की, तो कितनी बड़ी परिक्रमा कितनी देर में पूर्ण कर लेते हैं? दो घंटा में लग जाए। परिक्रमा लगाने के बाद हमको मन को बहुत शांत लगती है और आनंद, मतलब ये आनंद आपको कोई किसी से मिलती नहीं है, एक वो श्री जी के चरणों में है। पूरा पर्वत आप देख रहे हैं, इसी पर्वत की पूरी परिक्रमा करते हैं, राधा 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 बोलते हुए, राधा रानी का ध्यान करते हुए पूरा परिक्रमा करते हैं, लगभग 5.5 किलोमीटर। बीच में ब्रज की लता पता सरोवर है, कुंड है, उनके भी दर्शन होते हैं, मंदिरों के भी दर्शन होते हैं। सब वही राधा रानी की एक अलग ही महती कृपा अनुभव होती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रज 84 कोस मंडल कृष्ण और राधा रानी की वो दिव्य लीला भूमि है, जहाँ हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी अनेक प्रकार की लीलाएं की हैं। और ब्रज के जो स्थान हैं, जैसे वृंदावन है, मथुरा है, गोवर्धन है, बरसाना, नंदगाम, कामवन, ये अपने आप में वो पवित्र भूमि है जहाँ श्री लाडली लाल ने भी रहकर अपनी ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं जो आज हजारों वर्ष बाद भी भक्त लोग आकर वहाँ दर्शन करते हैं। और इन तीर्थों की खास बात यह है कि यहाँ की अपनी एक निजी परिक्रमा भी है। जैसे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगती है तो वो लगभग 400-500 किलोमीटर की है, कई दिन में जाके पूरी होती है। लेकिन इन तीर्थों की भी अपनी अपनी अलग अलग परिक्रमा है। जैसे गोवर्धन गिरिराज महाराज की सप्तकोसी परिक्रमा है, वृंदावन की पंचकोसी परिक्रमा है, मथुरा की पंचकोसी परिक्रमा है, एक 3 मन की परिक्रमा होती है, गरुड़ गोविंद मथुरा वृंदावन, वो 18 कोस की परिक्रमा है। ऐसे ही राधा रानी के निज धाम, उनकी क्रीड़ा भूमि बरसाना धाम की भी परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ भी 2 तरह की परिक्रमा, एक गहबरवन की परिक्रमा, एक ब्रह्माचल की परिक्रमा। तो आप देख रहे हैं ये पूरे ब्रह्माचल पर्वत के चारों तरफ से परिक्रमा मार्ग बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको और भी सुगम और सुविधाजनक बना दिया है, पत्थर लगाए हैं, लाइट लगाई हैं और चारों तरफ इसके हरियाली भी है। तो भक्त लोग आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा लगाकर उनको एक असीम शांति मिलती है, क्योंकि कहते हैं कि ये जो तीर्थ धाम है ये भी भगवान का स्वरूप होते हैं। तो जैसे हम भगवान की परिक्रमा करते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही उनके धाम की भी परिक्रमा लगाते हैं। तो आप देख रहे हैं संत महात्मा वैष्णव लोग परिक्रमा लगाते हैं, राधे राधे बोलते हैं। मेरे साथ कुछ भक्त वैष्णव लोग खड़े हैं, हाथ में माला झोली लेकर राधा राधा नाम लेते हुए परिक्रमा लगाते हैं। आइए इनसे जाने। क्या नाम है आपका भगत जी? मेरा नाम विपिन है। हाँ जी। परिक्रमा लगा रहे हो? हाँ जी। ये जो परिक्रमा आप लगा रहे हो बरसाना की, ब्रह्माचल की, तो कितनी बड़ी परिक्रमा कितनी देर में पूर्ण कर लेते हैं? 2 घंटा में लग जाए। 2 घंटा? हाँ जी, हाँ जी, 2 घंटा में। मंदिरन की करेंगे तो टाइम लगे। अच्छा। वैसे 1-1.5 घंटा 2 घंटा में तो लग जाए। कहाँ से प्रारंभ करते हो आप, कहाँ से होकर आते, कौन कौन से बीच में स्थान मंदिर बन पड़ते हैं? हाँ जी, ये जो राधा रानी को हैं और ये कहाँ से प्रारंभ किया आपने? जैसे यहाँ लेट रहे हैं यहीं से शुरू कर दे। हाँ। तो फिर बरसाना में होते हुए रंगीली गली बाजार में गहबरवन, चिकसौली, ब्रह्माचल, ये सब करके आते हो? हाँ जी, हाँ जी, सब जगह अपना घूम के और दर्शन करते भाई मंदिरन के और सबके करके और यहाँ गए। लगभग 1.5-2 कोस की परिक्रमा समझो ये? हाँ हाँ जी, हाँ जी, 2 कोस की तो है। कितने लोग परिक्रमा देते हैं, कब देते हैं परिक्रमा यहाँ? सवेरे सांझ खूब परिक्रमा लगती है, खूब भीड़ चले, खूब 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 लगे। गर्मी में दोपहर में बंद हो जाते हैं? हाँ, दोपहर में बंद है जाए। वैसे दोनों टाइम खूब परिक्रमा, खूब भीड़ चल रही है। आनंद आता है? हाँ जी, हाँ जी, आनंद आता है, खूब भीड़ चल रही है। देखिए विपिन जी ने बताया कि खूब लोग देते हैं, गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में दोपहर में अब ये भी यहाँ पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं, संतों के साथ बैठकर हरी चर्चा। हर आदमी 2-2 परिक्रमा लगा रहे हैं। 2 लगाते हैं? 2-2-3 योगल परिक्रमा? हाँ जी, हाँ जी, 2-2-3 परिक्रमा। और देखिए ये और भी संत मेरे साथ हैं। राधे राधे महाराज। राधे राधे माँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत दास। अजीत दास। कहाँ के रहने वाले हो? मैं आसाम से हूँ। आसाम से। तो बरसाना परिक्रमा देने आए या यहीं रहते हो आप? मैंने पहले राधा कुंड में रहते थे। अच्छा। तो मैं एक दिन दर्शन के लिए पे आई थी, तो आने के बाद मुझे यहाँ पे खूब आनंद मिली। तो मैंने परिक्रमा लगाई थी काफ़ी, तो सुबह शाम को परिक्रमा लगाती हूँ और झाड़ू सेवा जो परिक्रमा का, हाँ ये। कैसा लगता है परिक्रमा लगाते हो जब? ये तो बहुत परम आनंद है, इससे जैसा आनंद किसी मिलती नहीं। परिक्रमा करते हो तो कौन कौन से स्थानों से होकर आते हो? हम तो श्री जी का जो मंदिर है, मंदिर के सामने उनको चरणों से आरंभ करते हैं और वहाँ पे
संपन्न हो जाती है। बताते हैं परिक्रमा भी यहाँ 2 हैं, एक अंदर की परिक्रमा एक बाहर की। हाँ, एक 3.5 किलोमीटर ऐसा होती है और एक 5-5.5 किलोमीटर होती है। तो आज आप बाहर वाली 5.5 किलोमीटर वाली तो रोज 5.5 किलोमीटर जो ये लगाती है। और अंदर घेबरबन की परिक्रमा करते हैं तब श्री जी मंदिर दर्शन करने आते हैं। हाँ, तो हमारा तो आनंद, हम लोग यहाँ पे दंडवती परिक्रमा भी लगाती हूँ, कभी लगा। कितने देर में दंडवती कर लेते दंडवती आपका 24 घंटा ऐसा लग जाती है। हो? अच्छा, ये कैसा लगता है जब परिक्रमा लगाते हो राधा रानी की? ये तो हम जो परिक्रमा लगाने के बाद हमको मन को बहुत शांत लगती है और आनंद, मतलब ये आनंद आपको कोई किसी से मिलती नहीं है, एक वो श्री जी के चरणों में है। और परिक्रमा के बाद हम लोग को जीवन में परम आनंद मिलती है। जो यहाँ पे वो भी हम लोग को भी कुछ हमारा जीवन में वो भी कुछ पाने का और कुछ खोने का रहा नहीं। अच्छा, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि परिक्रमा लगानी चाहिए? किसने बताया आपको? ये जो हमारा संत भगवान होती है उनको प्रेरणा से हम लोग सुनती रहती है, उनको वाणी से, गुरु वाणी से सुनती रहती हूँ जो दंडवती परिक्रमा लगाना चाहिए। और ये परिक्रमा सबसे बड़ा जरूरी है। परिक्रमा श्री जी को प्रसन्न होती है, तो इससे हम लोग। पैर नहीं दुखते चलते हो नंगे पैर है? नहीं, मुझे मैंने एक बार बहुत लंबी परिक्रमा लगाई थी, तो दंडवती मैं राधा कुंड से आरंभ की और गिरिराज पूरा करके फिर दंडवती करते हुए हम बरसाना में आए थे। तो यहाँ पे आए 4 परिक्रमा, श्री जी को 4 परिक्रमा लगाई थी। तो पहले हम लोग को हम जब आरंभ किया था तो शरीर में बहुत दर्द था, तो उसके बाद है मैंने फिर एक पैर का नीचे सो गई, उसके बाद ये दर्द पूरा ख़त्म हो गई, फिर आरंभ किया तो और कुछ ही आनंद, तो आनंद महाआनंद तो चलते रही। ये सब आप पेड़ के नीचे सोए और सो के उठे तो सारा दर्द गायब, क्या मानते हो फिर इसको आप? ये तो श्री जी का कृपा है, उनका कृपा से ही तो आज चल पा रही हूँ। तो पहले मुझे बहुत, हम लोग भी गृहस्थ जीवन पे था, तो वहाँ पे हम लोग को कभी भी मुझे जीवन पे ये कुछ मिला नहीं, तो श्री जी का चरण में आ गया तो अभी बहुत हम लोग खुश, बहुत आनंद है। देखा, हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो परिक्रमा है ये राधा रानी के धाम की, यहाँ 2 परिक्रमा, एक बाहरी परिक्रमा है और एक अंदर जिसको घेबरबन की परिक्रमा कहते हैं। घेबरबन की परिक्रमा जो है वो बरसानास के जो कस्बे से शुरू करते हैं, तो वो साकरी खोर, चतरा सखी के चिकसौली गांव, फिर राधा सरोवर, घेबरबन के घाटी में से होते हुए फिर आप कुशल बिहारी जयपुर मंदिर जाते हैं, राधा रानी मंदिर जाते हैं और सीढ़ियों से उतर कर पुणे उसी जगह आके पूरी हो जाती है। ये लगभग आपकी 1 सवा कोस की परिक्रमा, 3.5 किलोमीटर की परिक्रमा। लेकिन जो बाहर वाली परिक्रमा है वो पूरे ब्रह्माचल पर्वत की है। ब्रह्माचल पर्वत के 4 गढ़ हैं, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़। तो ये जो पूरा पर्वत आप देख रहे हैं, इसी पर्वत की पूरी परिक्रमा करते हैं। और जब परिक्रमा आप, जैसा बताया विपिन जी ने, कि हम जिस स्थान से शुरू करते हैं फिर राधा 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 बोलते हुए राधा रानी का ध्यान करते हुए पूरा परिक्रमा करते हैं, लगभग 5.5 किलोमीटर। तो आप यदि बरसाना से शुरू करते हैं तो बरसाना में ख़त्म होगी, आप माताजी गौशाला के पास से शुरू करते हैं तो वहाँ ख़त्म होगी, घेबरबन से करते हैं, चित्रा सखी मंदिर से करते हैं, तो जहाँ से आप प्रारंभ करोगे फिर, क्योंकि एक माला की तरह है, उसी जगह पर आकर संपन्न हो जाती है। बीच में ब्रज की लता पता सरोवर हैं, कुंड हैं, उनके भी दर्शन होते हैं, मंदिरों के भी दर्शन होते हैं। और चारों तरफ जाते हैं तो लता पताओं से सब वही राधा रानी की एक अलग ही महती कृपा अनुभव होती है। जैसा संत भगवान ने बताया कि एक अलग शांति मिलती है, कि जब भगवान का नाम, उनके धाम की जब हम शरण लेते हैं तो फिर ऐसा महसूस होता है कि उनकी कृपा सतत बरस रही है। और जैसा बताया कि दंडवती परिक्रमा भी इन्होंने दी है और बहुत बड़ी गोवर्धन राधा कुंड से चलते हुए यहाँ तक आए, शरीर पर कष्ट होता है। और जब इन ब्रज की लता पताओं के नीचे सो गए तो फिर राधा रानी की कृपा हुई, वो सारा दर्द दूर हो गया। तो कहीं ना कहीं ये धाम का प्रभाव है, उस भूमि का प्रभाव है, और इसीलिए लोग यहाँ आते हैं और ये परिक्रमा करते हैं। और आप देख रहे हैं कि सरकार ने इस परिक्रमा मार्ग को भी काफ़ी सुगम बना दिया। रात में भी आएंगे तो यहाँ लाइट जलती हैं, बिजली के पोल लगे हुए हैं, सोलर लाइट लगी हुई है और गाड़ियों का रास्ता अलग है।
परिक्रमा का पैदल पथ अलग है और बराबर में आप देखेंगे परिक्रमा मार्ग के दाईं तरफ लता पता पेड़ वृक्ष पर्वत दिखाई देता है। ये सब ब्रह्माचल पर्वत की ही वो चोटियाँ हैं जिनके ऊपर राधा रानी का महल बसा हुआ है। बरसाना धाम है, मान मंदिर है, मोरकुटी है और दानगढ़ विलासगढ़ सभी मंदिर इन्हीं पर्वतों की श्रृंखलाओं पर है। तो जब देखते हैं तो ब्रज का प्राकृतिक सौंदर्य भी दिखाई देता है, भगवान की कृपा भी दिखाई देती है और उनकी इस पावन भूमि का स्पर्श भी होता है। तो यदि आपको बरसाना की परिक्रमा करनी है तो यहाँ दो परिक्रमा है, एक घैवर वन की परिक्रमा और एक बरसाना ब्रह्माचल की परिक्रमा। ब्रह्माचल की परिक्रमा लगभग 5.5 किलोमीटर की है जो लगभग 2 घंटे में बड़े आराम से हो जाती है और घैवर वन की परिक्रमा में 1 घंटा लगता है। और ये दोनों परिक्रमा भी बहुत से भक्त करते हैं, सुबह शाम परिक्रमा करते हैं, कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती। बहुत सुंदर परिक्रमा का मार्ग है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ बरसाना से मैं सुशील गोस्वामी।